नमस्कार। आज हमारे समक्ष मौजूद है भारतीय रेलवे डायरेक्टर बोर्ड के डायरेक्टर हैं, जो कि एक लेखक भी हैं। इनका परिचय है मोहम्मद तनवीर खान और इनकी पुस्तक हमारे समक्ष है सफर-ए-ख्याल। तो आज की हम इस सेशन में इनसे कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे और देखेंगे कि इनकी जो सफर है वो ख्यालों तक कैसे पहुंची और ख्यालों की कलम किताबों तक कैसे उतरी। तो सर, सबसे पहले तो आप अपना एक हस्ताक्षर जो है इस किताब पर कर दें। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर आपकी इस किताब की बात, तो ये जो किताबें हैं ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? ऐसा होता है, प्रेरणाएं जो है किसी न किसी चीज से जुड़ी होती हैं। जी। पहले आदमी सुनता है चीजों को और फिर वो चीजें निकल करके आती है। जब तक अंदर कुछ ना हो हाथ नहीं चलते। जी। आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर जब आदमी अपना लिखता है पेपर को, तो जिसके अंदर होता है उसी के बाहर अल्फाज निकल करके आते हैं। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कॉपी भी कम पड़ जाती है, बी शीट चाहिए और सी शीट चाहिए, है ना, तो वो निकलते रहते हैं। हाँ। अब अंदर आने के लिए क्या करना है? अंदर आने के लिए जब आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को और दूसरों को सुनते हैं, तो फिर आपके अंदर चीजें पैदा होती हैं और वो फिर फूट करके निकलती हैं चीजें। यानी चिंतन, मनन, फिर सृजन। हाँ, ये तीन और कड़ी। एक और चीज है, एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है जी। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू शुड बी अ गुड लिसनर। जी। तो आप जब सुनेंगे चीजें, जो संवाद है वो संवाद से संवाद बनता है। संवाद से विवाद ना बन जाए। विवाद ना बन जाए, संवाद से विवाद ना बन जाए, संवाद से संवाद बनता है। और विवाद तब बनता है जब आप दूसरे की बातों को सुनते नहीं है सही से। जी। जिसको हम अपनी भाषा में मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं जी। कि साहब आपने मेरी बात को गलत ले लिया, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं तो ये कहना चाहता। यानी पूरी सुनकर वाद करिए, फिर उसका प्रतिवाद करिए, विवाद ना करिए। विवाद ना करिए। बिल्कुल। तो सर, ये जो किताब लिखी है ये आपने सफर-ए-ख्याल, तो ये मतलब इसमें क्या क्या जिक्र किया है आपने? इसमें हर तरह की गजल और पोएट्री। सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें कोई मीटर नहीं है। जी। ये खुला ख्याल है। जी। और एक सफर है जो एक ख्याल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहा है। बिल्कुल। तो इसमें हर तरह का है, ख्याल किसी भी तरह का आ सकता है। आप जैसे इसके अंदर मैंने एक कविता लिखी है मीटिंग्स के ऊपर में। जी। जो हमारी रोजाना की मीटिंग्स होती हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। तो ये ख्याल उस मीटिंग में बैठे बैठे पैदा हुआ कि यार इस मीटिंग का मकसद क्या है, क्या निष्कर्ष क्या निकले। हाँ, तो हम क्या, जैसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश में फिर एक मैं आपको कहूँ, एक जो है एक कहावत है कि मीटिंग्स आर दोज एंसिलरी थिंग्स इन विच मिनट्स आर रिकॉर्डेड एंड आवर्स आर वेस्टेड। यस। है ना, तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं और घंटों उसमें बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो अगर उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो वो ख्याल पैदा हुआ तो वो लिख दिया गया। जी। माँ बाप के उसका ओहदा है और जो उनका दर्जा है वो ख्याल पैदा हुआ तो वो लिख दिया गया, है ना। बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता है, उस पर ख्याल पैदा हुआ, वो लिख दिया गया। तो जैसे जैसे ख्याल सफर करता जा रहा था वो लिखता जा रहा था। यानी ख्यालों के सफर से बना सफर-ए-ख्याल। सफर-ए-ख्याल। बिल्कुल। तो फिर आपने जो गजलें वगैरह लिखी और आप गृह मंत्रालय में भी थे, अभी काम भी कर रहे हैं, तो इतनी व्यस्तताएं होती जाती हैं और इन व्यस्तताओं के बावजूद भी शौक के लिए कलम चलाना, क्योंकि अभी तो आप प्रोफेशन के लिए कलम चलाते हैं। जी। तो शौक के लिए जब कलम चलाते हैं तो उसके लिए क्या समय निकालना थोड़ा मुश्किल है या हो जाता है? समय निकालना पड़ता है। समय निकलता नहीं है, निकालना पड़ता है। हाँ, कभी भी आप देखें, किसी भी आप जिस चीज को उसके लिए आप समय निकालें। जैसे हीरा खोद कर निकाला जाता है, बिल्कुल छोटी मामूली चीज रखिए। आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी है, आप ये समझते हैं नहीं गया तो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, तो बिल्कुल, है ना। तरह देखो, फना होकर भी समंदर हो गया। ये जो गम के साये थे वो अब दूर हो गए हैं। ये जो गम के साये थे वो अब दूर हो गए हैं। जिक्र खुदा से मेरा घर मुनव्वर हो गया। जितना दर्दमंद रास्ता उतनी हंसी मंजिलें मिली। हर एक आंसू मेरा आखिर में गौहर हो गया। जो मिट्टी था कभी आज संगमरमर बन गया। संगमरमर, मार्बल। जो मिट्टी था कभी आज संगमरमर बन गया
किसी के हुस्न का जादू मेरा मुकद्दर हो गया। वाह वाह। मेरी फरियाद ने बदल दी हवाओं की चाल, मेरी फरियाद ने बदल दी हवाओं की चाल, सूखा फूल भी बागों का गुले गुलजार हो गया। जहां दिलों को जोड़ा वहां रिश्ता भी बच गया। जो मैं भी थोड़ी देर बात कर रहा था कि रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है। जहां दिलों को जोड़ा वहां रिश्ता भी बच गया, जिसने खुद को खोया वही सिकंदर हो गया। निगाहे लुत्फ से जो देख लेता था कभी, निगाहे लुत्फ से जो कभी देख लेता था कभी, उसी की बेरुखी से अब वो पत्थर हो गया। हर एक मंजर की अपनी अलग तस्वीर है, हर एक मंजर की अपनी अलग तस्वीर है, जो देखा आईना मैंने चेहरा मुकम्मल हो गया।